प्रभु के मीठे मधुर नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया ताकि हम सब इकट्ठे हो आने पाए प्रभु के वचन पे मनन करने के लिए। प्रभु हमको आशीष दे। आज का जो थीम है वो है प्रभु प्रकाशन पर्व। प्रभु प्रकाशन पर्व और इसके लिए जो निर्धारित सुसमाचार पाठ है वो लिया गया है मत्ती लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक। मत्ती लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक। आइए हम प्रार्थना करें। है पिता परमेश्वर, तूने हमें इस दिन रोशनी देखने को दी। आपने हमें यह अवसर दिया कि हम सब इकट्ठे आने पाए आपके वचन पे मनन करने के लिए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। May the words of my mouth and the meditations of our heart be acceptable in your sight. Amen. हम में से कितने लोग हैं जिन्हें ट्रैवल करना पसंद है? जब हम ट्रैवल के बारे में सुनते हैं तो ट्रैवल कई प्रकार के होते हैं। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्त यारों के साथ या कभी कभी अकेले। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो 3 चीजों के बारे में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक, कि थोड़ा कम लगेज लेके ट्रैवल करें। दूसरी बात, सेफ्टी टूल किट, सेफ्टी की चीजें को साथ में रखना बहुत अवश्य है। और तीसरी बात कि जब हम ट्रैवल करें, जिसके साथ भी ट्रैवल करें, बस चल पड़े। आज के जो निर्धारित सुसमाचार पाठ है उसमें भी एक ट्रैवल, एक यात्रा के बारे में लिखा गया है। ये यात्रा थी वो 3 वाइज मैन की, 3 मजूसियों की। वो एस्ट्रोलॉजर थे, फिलोसोफर थे, ये हमें नहीं पता। जब वो यात्रा पे थे उन्हें किसी भी तरीके की कठिनाई, मुसीबत का सामना करना पड़ा, ये भी हमें नहीं पता। बट सिर्फ इतना पता है कि वो 3 मजूसी एक यात्रा पर चल पड़े और तीनों एक साथ अपने निर्धारित स्थल पर पहुंच गए। उन्हें तो सिर्फ ये मालूम था कि एक नया राजा जन्मा है, क्योंकि आसमान में एक नई तारा की ज्योति चमकी। एक नया राजा जन्मा है क्योंकि आसमान में एक नए तारे की ज्योति चमकी। उन्हें इस चीज के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि जब वो पहुंचेंगे अपने निर्धारित स्थल पे, जो आनंद उन्हें मिलेगा, जो हैप्पीनेस उनको मिलेगा, वो उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। पर उनको इस बात का मालूम था कि जब वो अपने निर्धारित स्थल पे पहुंचेंगे और उस नए जन्मे हुए राजा को देखेंगे तो उन्हें ऐसी खुशी मिलेगी जिसको वो वहां पे बिना पहुंचे, अगर वो वहां पे फिजिकली प्रेजेंट ना हो तो वो उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। उस एक्सपीरियंस को, उस हैप्पीनेस को महसूस करने के लिए वो अपनी यात्रा पर चल दिए। सर्दी का समय था, विंटर। उन दिनों में सर्दी काफी कठिन थी। उनको पैकिंग करने का कोई टाइम नहीं मिला कि क्या ले क्या ना ले, बस अपनी यात्रा पर चल दिए। पर 3 चीजें उन्होंने नहीं भूले, उनके अहम उपहार। अगर हम सोचें तो ये उपहार काफी डिफरेंट टाइप्स के थे, काफी अजीब किस्म के थे। हम जब आज के दिन में बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, हम तो सोना, मुर, लोबान लेके जाते तो नहीं है। तो ये 3 वाइज मैन, 3 मजूसी क्यों ये सोना, मुर, लोबान लेके गए? वाइज मैन है तो जरूर कुछ तो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग रही होगी उनकी कि ये सोना, मुर, लोबान लेके गए। क्यों लेके गए हम देखते हैं। वो सोना इसलिए लेके गए क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो बेबी जीसस है, जो अभी सोया हुआ है, वो जब बड़ा होगा, ही विल बी द किंग, द प्रिंस ऑफ पीस। और इस सोने से बनता है मुकुट, और ये मुकुट पहनाया जाता है किंग को। काफी थॉटफुल गिफ्ट था। उन्हें पता था कि बेबी जीसस बड़े होके राजा बनेंगे, तो इस राजा के सर पे जो क्राउन है उसके लिए तो सोना जरूरी है। इसलिए वो
सोना लेके गए। फ्रैंकिनसेंस, लोहबान क्यों? उन्हें पता था कि जब ये बेबी जीसस बड़े होंगे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा इनका एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप बनेगा, एक मजबूत रिलेशनशिप। उस मजबूत रिलेशनशिप के लिए वो लोहबान लेके गए, जिसे कहा जाता है इंसेंस। मुर क्यों? मुर इसलिए क्योंकि जब बेबी जीसस बड़े होंगे, दूसरों के पाप के भार के लिए उन्हें काफी कठिन पीड़ा का अनुभव करना होगा। एक्सक्रूशिएटिंग पेन। ये एक्सक्रूशिएटिंग पेन छोटी मोटी कठिन पेन की तरह नहीं है कि कहीं हाथ छिल गया या कहीं चोट लग गई। एक्सक्रूशिएटिंग पेन मतलब दर्दनाक, भय योग्य पेन, पीड़ा। इसलिए वो मुर लोग के गए। अगर हम देखें एपिफेनी क्यों कहा जाता है इसको, इतना सब जानने के बाद अब तो पता चलता है कि क्यों एपिफेनी कहा जाता है। हम बार बार एपिफेनी हर एक साल मनाते हैं जनवरी के 6 को। एपिफेनी का मतलब है गॉड अपीयरिंग, और इस गॉड अपीयरिंग का डायरेक्ट रिलेशनशिप है टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है एपिफेनी, बहुत ही सरल और आसान चीज है। गॉड अपीयरिंग, जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है टू द बर्थ ऑफ जीसस एज गॉड अपीयरिंग। अगर हम देखें, ये जो 3 मजूसी थे, ये हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि दैट द बर्थ ऑफ जीसस इसलिए हुआ ताकि एक नई जीवन, एक नई वाचा की सृष्टि हो सके परमेश्वर के साथ। अ न्यू लाइफ, अ न्यू रिलेशनशिप विद गॉड। तो एपिफेनी का मतलब यही होता है कि गॉड अपीयरिंग थ्रू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट की रीडिंग में जाएं, जो लिया गया है आइजिया की किताब से, चैप्टर 60 वर्स 1 to 5। आइजिया उसका 60 अध्याय 1 से 5 तक। पाठ में जाने से पहले मैं आपको एक फनी सी कहानी बताना चाहूंगी, बट काफी सोचने लायक है। न्यूयॉर्क के बारे में हमें सब पता है, काफी एडवांस्ड जगह है, काफी एडवांस्ड वहां के टेक्नोलॉजी सिस्टम्स है। तो एक बार न्यूयॉर्क में एक काफी भयंकर रूप की आंधी आई। ऐसी आंधी आई कि पूरी पावर सप्लाई चली गई, कंप्लीट पावर आउटेज। तो एक आदमी ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में फोन किया। फोन करके पूछा, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनिएगा। फोन करके पूछा, हाउ विल आई नो द लाइट्स आर बैक? मुझे कैसे पता चलेगा कि बिजली वापस आ गई है? अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एजेंट ने सारा दिन काम किया, फ्रस्ट्रेशन भी है, और ऐसा एक स्टूपिड सा क्वेश्चन के बारे में कैसा जवाब देगा। बट काफी धैर्य पूर्वक उसने कुछ देर सोचा। सोचने के बाद आंसर दिया, इट विल बी ब्राइटर देन इट इज नाउ। जब बिजली आ जाएगी, अभी का जो समय है उससे वो काफी ज्यादा उज्जवल होगा। यही तो आइज़ाया में भी लिखा गया है। अगर हम देखें वर्स 1 to 5 में कि वो ज्योति आ चुकी है और वो ज्योति सबके ऊपर, सबके लिए चमकेगी। क्यों अचानक से ज्योति के बारे में लिखा गया है? अगर हम आइज़ाया की चैप्टर 59 में देखें, वर्स 9 to 10 में एक घोर घना अंधेरा के बारे में लिखा गया है। एक ऐसा घोर घना अंधेरा जो चैप्टर 60 के लाइट से मिट सकती है, मिट चुकी है। एक ऐसी ज्योति आई है जिसके लिए वी नीड टू अराइज एंड शाइन। हमें उठना पड़ेगा उसके लिए, एंड उसके लिए चमकना पड़ेगा, बिकॉज वो ज्योति हम सबके ऊपर चमकेगी।
ये चैप्टर पूरी डिवाइन लाइट से भरीपूर्ण है। यही तो क्रिसमस लाइट का मेन मीनिंग है। जब हम सोचते हैं कि वो मजूसी वो तारा को देख के जब फॉलो कर रहे थे, उस तारे में एक ऐसी ज्योति थी जो उन्होंने कभी नहीं देखे, एक ऐसी ज्योति जो उन मजूसियों ने नोटिस की मगर हेरोद ने मिस कर दिया। तो हम भी क्या हेरोद की तरह हैं, जो एवरी ईयर इस ज्योति के बारे में पढ़ते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बट फिर भूल जाते हैं? या हम इस 3 वाइज मैन की तरह हैं जो उस ज्योति को देखते हैं, पहचानते हैं और उसको फॉलो करते हैं? अगर हम आज के एपिसल रीडिंग में देखें जो कि लिया गया है एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 6, पॉल यहाँ पे कोई भी एपिफेनी रिलेटेड टर्म यूज नहीं कर रहा है। यहाँ पे एपिफेनी के बारे में नहीं लिखा गया है, बट एपिफेनी का जो इवेंट है वो कैसा होगा उसके बारे में लिखा गया है। पॉल का तो एपिफेनी बहुत पहले ही हो चुका था, जब दमास्कस की यात्रा पे वो था। उसके बाद हमने देखा कि पॉल का जीवन कैसे पूरी तरीके से बदल गया। पौलुस जो है वो यहाँ पे लिख रहा है एक बंदी की तरह। बंदी क्यों बनाया गया है पौलुस को? उन दिनों प्रचार करना एक दंडनीय अपराध था, क्योंकि उन दिनों का जो ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट था वो काफी डिफिकल्ट था, आप वहां प्रचार नहीं कर सकते। बट पॉल जो था वो अपनी मिशनरी एक्टिविटीज के जो काम कर रहा था, किन के लिए? जेंटाइल्स लोगों के लिए, उसको उसने बंद नहीं किया, उसने प्रचार करना बंद नहीं किया, अपनी मिशनरी एक्टिविटीज को चालू रखा। इसलिए पॉल को बंदी बनाया गया था। बट इससे पॉल को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि दिस वाज एन इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजी बाय गॉड। इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजी मतलब क्यों? ये तो लागू की गई रणनीति है। इट वॉज ऑलरेडी प्रोफेसाइज्ड कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और जिसके बारे में पॉल को रिवील किया गया था। ये जो चैप्टर है ये ऐसी रहस्यों के बारे में है जिसका रिविलेशन पॉल को हो गया था। इट वॉज रिवील्ड टू पॉल बाय गॉड। इसीलिए पॉल जो था वो ज्यूस और जेंटाइल्स को दोनों को एक करने के लिए अपने मिशनरी के काम को किए जा रहा था। उन दिनों जेंटाइल्स और ज्यूस जो थे उनके बीच में एक बहुत बड़ा दरार था। उस दरार को हटाने के लिए पॉल इन दोनों को एक साथ ला रहा था, ताकि ये दोनों वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट बन सके, ताकि ये जो बीच में जो दीवार है ये दीवार टूट सके। ये जो निर्धारित सुसमाचार पाठ है, अगर हम देखें, ये काफी डिटेल्ड एक सुसमाचार पाठ है। इस पे ध्यान करने के लिए इतना कुछ है कि हमारा सारा समय वहीं चला जाता है। अगर हम इसका सारांश देखें तो क्या है ये 3 मजूसी, द 3 वाइज मैन? क्या हम इनकी तरह वाइज नहीं बन सकते? इज इट सो डिफिकल्ट टू बिकम लाइक देम? क्या उन्होंने ऐसा किया जो उन्हें वाइज मैन का खिताब दे जाता है? क्यों हम वैसे नहीं बन सकते? अवश्य हम भी बन सकते हैं, बट कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेगी। जैसे कि नंबर 1, वी हैव टू आस्क। हमें पूछना पड़ेगा। उन्होंने, वो वाइज मैन थे मगर उन्होंने पूछा। क्या हम पूछते हैं? हमें लगता है कि अगर हम दूसरे से हेल्प मांगे, पूछें, तो हमारा ईगो, हमारा घमंड कम हो जाएगा। हम इतना डरते हैं लोगों से हेल्प मांगने के लिए। वो तो वाइज मैन थे, उन्हें क्या जरूरत थी, पर उन्होंने पूछा। हमें भी पूछने की जरूरत है। दूसरी बात, उन्हें स्क्रिप्चर का बड़ा ज्ञान था। हमें भी स्क्रिप्चर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो स्वर्ग में जो तारा था वो तो उनकी जर्नी को आरंभ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट इट वॉज अ स्क्रिप्चर जो उन्हें आगे आगे तक लेके गया।
अगर हम देखें वहां पे लिखा है कि when they reached they rejoiced with exceeding joy। जब वो वहां पे पहुंचे वो एक अद्भुत खुशी से भरपूर हो गए, क्योंकि द स्टार हैड प्रॉमिस्ड देम ग्रेट रिवॉर्ड फॉर देयर स्ट्रगल। हम भी अगर स्क्रिप्चर को फॉलो करेंगे, स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे, तो हमें भी एक ऐसी खुशी मिलेगी जिसकी तुलना, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तीसरी अहम बात, जब वो मजूसी वहां पहुंचे तो उन्होंने झुक के प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि जो वो ढूंढ रहे थे वो तो उन्हें मिल गया। जिसके बारे में सुन के, जिसको बारे में जान के वो अपनी यात्रा शुरू किए, जिसको वो ढूंढ रहे थे वो तो उन्हें मिल गया, इसलिए उन्होंने उसे प्रणाम किया। क्योंकि जो खुशी थी वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। तो अगर हम भी पूछे, स्क्रिप्चर को पढ़ें और प्रणाम करें, प्रार्थना करें, तो हम भी एक ट्रांसफॉर्म जीवन पाएंगे। कैसा ट्रांसफॉर्म जीवन पाएंगे? अगर हम उन 3 मजूसियों को देखें, वो आए थे एक रूप में, मगर जब वो वापस जा रहे थे दे वर फिल्ड विथ रॉयल डिग्निटी। हमें बहुत जरूरी है कि हम इस चीजों को ध्यान में रखें। जब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, जब हमारे बीच में वो सेवियर का जन्म हुआ है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस ज्योति के बारे में जानें, उसके लिए काम करें अपने जीवन के द्वारा और ट्रांसफॉर्मेशन पाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एपिफेनी के दिन आइए हम एक कोशिश करें कि हम भी उन मजूसियों की तरह पूछें। लेट अस आस्क, रीड द स्क्रिप्चर, फॉलो द स्क्रिप्चर एंड वर्शिप द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। है पिता परमेश्वर, तूने हमें ये दिन दिया, हमें ये अवसर दिया कि हम तेरे वचन पे मनन कर सकें। जो कुछ भी हमने सुना उसे हमारे जीवन में काम में लगा। छोटी सी दुआ हम आपके नाम में मांगते हैं। आमीन।